हेलो फ्रेंड्स, आज हम आँख संबंधित बीमारियों में विटामिन डी के रोल को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया काफ़ी कॉमन होता है और इसके अलावा इन मरीज़ों में विटामिन डी डिफिशियंसी भी काफ़ी कॉमन होती है और इन दोनों का मिलके बच्चों पे दुष्प्रभाव होता है और प्रीमेच्योर बच्चे पैदा होते हैं जिनका कि वज़न कम होता है, जिसे हम LBW कहते हैं, लो बर्थ वेट इन्फेंट कहते हैं। इन बच्चों में ऐसा देखा गया है और साइंस ऐसा मानती है कि आँख संबंधित बीमारियाँ जैसे कि ROP, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, आंसू नली का बंद होना जिसको कि कंजेनाइटल नेजोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, और भविष्य में एम्ब्लायोपिया की समस्या भी देखी जाती है जो कि बच्चों के नेत्रों में दुष्प्रभाव को बढ़ाती है। अब हम थोड़े पीडियाट्रिक एज ग्रुप या बड़े बच्चों में आते हैं तो उन मरीज़ों में बच्चों में देखा गया है कि विटामिन डी की डिफिशियंसी के चलते, जो कि काफ़ी देर तक इंडोर एक्टिविटीज़ में रहते हैं, मायोपिया का इंसिडेंस काफ़ी कॉमन देखा गया है और इन बच्चों में चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा एलर्जी की समस्या, मतलब आँखों में एलर्जी, मतलब एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस भी विटामिन डी से डिफिशियंसी में देखी गई है। अब एडल्ट्स में आते हैं। एडल्ट्स में हमें ड्राई आई की समस्या काफ़ी देखी जाती है जो कि ज़्यादातर पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में हार्मोनल इम्बैलेंस और विटामिन डी की डिफिशियंसी के चलते देखी जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में डायबिटीज़ की समस्या काफ़ी बढ़ती जा रही है और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी के पेशेंट्स में विटामिन डी की रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है और इसका हमें उचित लेवल मेंटेन करना चाहिए। और अंततः जीरियाट्रिक पेशेंट में, जो कि 70 और 80 के लगभग के जो मरीज़ हैं, उनमें पर्दे की समस्या जिसको कि हम ARMD कहते हैं, उनमें भी विटामिन डी काफ़ी कम देखी गई है और विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन काफ़ी उपयोगी साबित हुआ है। सो इन सभी कंडीशंस में हमें विटामिन डी की जांच करानी चाहिए और कम होने पर उचित सप्लीमेंट यूज़ करने चाहिए। इसके अलावा विटामिन डी की डिफिशियंसी वाले पेशेंट्स में हमें ओमेगा 3 का भी उपयोग करना चाहिए। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार अगर हम लोग हफ्ते में 2 बार फैटी फिश का उपयोग करते हैं तो हमें फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे कि विटामिन A, D, E और K पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। धन्यवाद।